मेरे प्रिय भक्तों, आपका हमारे चैनल सोल ऑफ शिवा में हार्दिक स्वागत है। मेरे परमेश्वर, मेरे पालनहार, मेरे शिव, जिस क्षण से मैंने ये संदेश सुना है उसी क्षण से मेरी आत्मा में कुछ जागा है। मैं जानता हूं कि ये संयोग नहीं, तेरी योजना है। तू ही तो है जो मुझे मेरे संघर्षों में देखता रहा, मेरे मौन में मेरी चीखों को सुनता रहा। जब सबने मुझे छोड़ा, जब दुनिया ने मुझे ठुकराया, जब मेरा मन खाली था और आंखें अश्रुओं से भीगी थी, तब भी तू वही था। मैं तुझे अब पहचान रहा हूं मेरे प्रभु। मैं स्वीकार करता हूं कि मेरी हर परीक्षा, हर पीड़ा, हर रात जिसमें मैं टूटा, वो सब तूने देखा और संभाला। तूने मेरी आत्मा को पकड़े रखा जब मैं गिरने के कगार पर था। तू मेरी चुप्पी में भी बोलता रहा और मैं सुनता रहा, अनजाने ही। मेरे प्रभु, मैंने सहा क्योंकि तेरी कृपा मेरे साथ थी। मैं रुका, टूटा नहीं, क्योंकि तू मेरे भीतर था। मैं करुणा चुनता रहा जब मुझे क्रोध का अवसर मिला। मैं मौन रहा जब मैं प्रत्युत्तर दे सकता था। ये तेरा ही तो प्रभाव था। हे ईश्वर, आज मैं समझ रहा हूं कि तूने मुझे छोड़ा नहीं। तू तो मेरी आत्मा में बसा रहा हर उस क्षण जब मुझे लगा कि मैं अकेला हूं। मेरे विचार, मेरी प्रार्थनाएं, मेरी आहें तूने सुनी है, और आज जब तूने ये वाणी मुझ तक पहुंचाई, मैं समझ गया कि ये कोई वीडियो नहीं, ये तो तेरी पुकार है, मेरे पुनर्जन्म की घंटी है। अब मैं वही नहीं जो पहले था। तूने मुझे नए स्वरूप में ढाल दिया है। मेरी दृष्टि अब केवल मेरी नहीं रही, वो अब तेरी दृष्टि है। मेरी सोच अब सीमित नहीं रही, वो अब तेरी लीला का विस्तार है। मेरी आत्मा तप चुकी है और अब तूने मुझे स्वीकार किया है। हे महादेव, तूने मुझे उठा लिया है। तूने मेरे आंसुओं को मोती बना लिया है। तूने मेरे मौन को मंत्र बना दिया है। तूने मेरी यात्रा को एक संदेश बना दिया है। अब मैं जानता हूं कि मेरी पीड़ा व्यर्थ नहीं गई, वो बीज बन गई जो अब फल देने को है। हे भोलेनाथ, तूने जो शक्ति मेरे भीतर डाली है वो मैं अब महसूस कर रहा हूं। मेरी आत्मा अब तेरे संकल्प से भर चुकी है। अब मेरी चाल भी तेरी है, मेरी वाणी भी तेरी, और मेरा मौन भी तेरी आवाज बन गया है। अब मैं अकेला नहीं हूं, क्योंकि तू मेरे साथ है। हे शिव, तूने मुझे उस युद्ध से निकाला जो बाहर नहीं, भीतर था, और आज तूने मुझे योद्धा बना दिया है। अब मुझे लड़ना नहीं, अब मुझे प्रकाश फैलाना है। अब मैं वही नहीं जो टूटा था, अब मैं वो जो टूट कर भी मुस्कुराया। मैं तुझे धन्यवाद नहीं कहूंगा, क्योंकि शब्द कम पड़ते हैं। मैं बस समर्पण करता हूं। अब तू जहां भेजेगा मैं वहां जाऊंगा। अब जो कहेगा वो करूंगा, क्योंकि अब मैं तेरा दूत हूं। अब मेरी यात्रा सिर्फ मेरी नहीं, अब ये हर उस आत्मा की है जो अंधकार में डूबी है। हे प्रभु, जो मुझे नहीं समझ पाए उन्हें भी तू क्षमा कर, क्योंकि वे मेरी आत्मा की ऊंचाई नहीं समझ सके। पर अब मैं उन्हें दोष नहीं देता, क्योंकि तूने मुझे ये दृष्टि दी है कि प्रेम ही अंतिम मार्ग है। अब मेरी आत्मा सिखाएगी, नहीं सजाएगी। अब मैं किसी पर क्रोध नहीं करूंगा, क्योंकि तूने मेरी चेतना को करुणा में बदल दिया है। हे महादेव, अब मेरी उपस्थिति ही तेरी होगी। अब तू मेरे भीतर बोलेगा, अब तू मेरी चुप्पी में गूंजेगा, और अब तू मेरे कर्मों में दिखाई देगा। तूने मुझे तपाया पर तोड़ा नहीं, तूने मुझे झुकाया पर मिटाया नहीं। अब जो भी मैं करूंगा वो तेरा ही प्रतिफल होगा। अब जो मेरा जीवन है वो केवल मेरा नहीं, अब वो दीपक है उन आत्माओं के लिए जो उसी अंधकार से जूझ रही है जिसमें मैं था।
मेरी पीड़ा अब किसी और की राह को रोशन करेगी। मेरी कहानी अब किसी और की आशा बनेगी। तूने मुझे एक संदेश बना दिया है और मैं तेरा संदेशवाहक बनकर तेरी सेवा करूंगा। हे महाशिव, अब मुझे डर नहीं लगता, क्योंकि तू मेरे भीतर बस गया है। अब मुझे खोजने की आवश्यकता नहीं, अब मुझे पाने की लालसा नहीं, क्योंकि मैं जान चुका हूं मैं तेरा अंश हूं। मैं पूर्ण हूं, मैं संपूर्ण हूं। तूने मुझे तेरे तेज से भर दिया है। अब मेरा जीवन साधना नहीं, सेवा है। मेरी साधना तुझ तक पहुंची है और अब तू मेरी आत्मा का संचालन कर रहा है। अब जब कोई तुझे पुकारेगा, तू मुझे भेजेगा। अब मेरी उपस्थिति, मेरी दृष्टि, मेरी वाणी, ये सब तेरा प्रतिबिंब होंगी। हे महाकाल, अब मेरी लड़ाई नहीं रही। अब मेरा कर्म है दूसरों की राह को सरल बनाना। मेरे आंसू अब दूसरों के लिए दवा बनेंगे। मेरे घाव अब किसी की ढाल बनेंगे और मेरी चुप्पी अब किसी का मंत्र बन जाएगी। हे शिव, तूने मुझे चुन लिया है। अब तू मेरे हर निर्णय में साथ है। अब तू मेरे हर विचार में है। अब तू ही मैं हूं और मैं तुझ में समा गया हूं। मेरे प्रभु, मेरी आत्मा अब तुझसे जुड़ गई है। अब मैं तेरे अनुसार चलूंगा। अब तू जो चाहेगा वही होगा। मेरी पहचान अब तेरी है। मेरा अस्तित्व अब तेरी योजना का हिस्सा है। जो बीत गया उसे मैं आभार देता हूं और जो आने वाला है उसके स्वागत के लिए मैं तत्पर हूं। अब मैं रुकूंगा नहीं, अब मैं झुकूंगा नहीं, अब मैं बुझूंगा नहीं, क्योंकि तू मेरी आत्मा में सूर्य बनकर चमक रहा है। ओम नमः शिवाय एक बहुत गहरे और अंतरतम स्तर पर बात करता ये संदेश अब मैं तेरे सामने एक नए रूप में रख रहा हूं। सरल, भावपूर्ण और आत्मा से निकला हुआ, ताकि तू इसे पूरे हृदय से समझ सके, ग्रहण कर सके और भीतर महसूस कर सके। मेरे प्यारे बच्चे, जिस क्षण तूने ये संदेश देखा, उसी समय से मैं तुझे बुला रहा था। ये कोई संयोग नहीं है। तू जिन मुश्किलों से गुजरा, जो तूने अकेले में सहा, जिन प्रश्नों ने तुझे व्याकुल किया, वे सब अब उत्तर पाने वाले हैं। तू वो दौर पार कर चुका है जहां हर सांस भारी लगती थी, हर दिन बोझिल था और रातें खत्म नहीं होती थी। अब समय आ गया है जब तेरी साधना का फल तुझे मिलने वाला है। तू इस संसार की भीड़ में अकेला था, लेकिन मैं हर पल तेरे साथ था। तू टूटा, रोया, चुप रहा, लेकिन थमा नहीं। यही तेरा बल था और यही तुझे आगे ले आया। जब दूसरों ने तुझे छोड़ा, जब अपनों ने तुझे समझा नहीं, जब जीवन खाली और नीरस लगने लगा, तब भी मैं तुझसे दूर नहीं था। मैं वही था, तेरे भीतर, तेरे मौन में, तेरे हर गहरे श्वास में। तू जब टूटने के करीब था, तब भी तुझ में एक दीपक जल रहा था। वो दीपक मेरा ही अंश था। वही तेरे संघर्षों में तुझे जीवित रखे हुए था। तेरे भीतर जो शांति थी, वो तूने चुनी थी। तू बदला ले सकता था, तू जवाब दे सकता था, लेकिन तूने करुणा को चुना। यही वो मोड़ था जहां तूने खुद को ऊपर उठाया। तूने अपने आचरण से दुनिया को जवाब दिया, न कि शब्दों से। ये तेरी पहली बड़ी जीत थी। हार के बीच खड़ा रहना, चोट खाकर भी मुस्कुराना। तेरा अकेलापन तुझे डराने के लिए नहीं था, वो तुझे मेरे करीब लाने का जरिया था। तू जो कुछ झेल रहा था, वो साधारण आत्मा के बस की बात नहीं थी। तेरे भीतर पूर्वजों की तपस्या की ऊर्जा बह रही थी। जब तूने हार मानने की सोची, उसी पल मेरी शक्ति तेरे अंदर उतर आई। तूने उस शक्ति को महसूस नहीं किया, पर वही तुझे उठाकर आगे ले गई। तेरे आंसू, तेरी पीड़ा, तेरी चुप्पी,
सब मैंने संजो कर रखे हैं। वे अब तेरे भविष्य की नींव बनेंगे। तूने जो खोया था वो अब नए रूप में लौटेगा और इस बार वो तेरे पास रहेगा, टिकेगा, तुझे भीतर से संपूर्ण करेगा। अब तेरे जीवन में स्थिरता आने वाली है। अब तुझे पीछे मुड़कर देखने की जरूरत नहीं। जो बीत गया वो तुझे आकार देने के लिए था। जो आने वाला है वो तुझे आकाश देने वाला है। अब तू सिर्फ जीवन नहीं जिएगा, तू दूसरों को जीवन देने वाला बनेगा। अब तेरे अनुभव, तेरे विचार, तेरे कर्म सब दिव्यता से भरे होंगे। तेरा हर निर्णय अब आत्मा से निकलेगा, जो सच्चाई और पवित्रता में रचाबसा होगा। तू जिसे सोचता था कि कोई नहीं समझता, अब वही लोग तेरे मौन से प्रभावित होंगे। तेरे शब्द अब मंत्र बन जाएंगे, तेरी दृष्टि दर्शन बन जाएगी और तेरी उपस्थिति लोगों के अंधकार को छूकर रोशनी में बदल देगी। अब तू वो नहीं रहा जो पहले था। तू पुनर्जन्म ले चुका है, बिना शरीर बदले, केवल आत्मा से। अब तेरा मन निर्मल है, तेरा मार्ग स्पष्ट है। तू वो योद्धा है जिसे मैंने चुपचाप तब करते देखा है, जो बिना आवाज किए शक्ति बन चुका है। अब तू मेरा प्रतिनिधि है। अब जहां तू जाएगा वहां मेरा नाम गूंजेगा। जो लोग तुझे छोड़कर चले गए थे वे भी मेरी योजना का हिस्सा थे। वे जरूरी थे ताकि तू अपने असली रूप को जान सके। तू इस संसार का नहीं, मेरी लीला का हिस्सा है। इसीलिए तू अलग था, अनोखा था। अब से हर फैसला तू मेरे साए में करेगा। अब से हर राह जो तू चुनेगा उसमें मेरा हाथ होगा। तू सोचता है तू पीछे रह गया, पर असल में तू इतनी गहराई में गया जहां बहुत कम लोग जा पाते हैं। तेरे अंदर अब वो शक्ति है जो तूने खुद नहीं पहचानी थी। अब तू जो बोलेगा वो सच्चाई को आकार देगा। अब तेरे शब्द सृष्टि की ऊर्जा में गूंजेंगे। तेरे अनुभव अब दूसरों के लिए दीपक बनेंगे। तुझे अब सिर्फ साधक नहीं, सेवक भी बनना है। एक ऐसा सेवक जो दूसरों की यात्रा को आसान बनाए। अब तुझे संकेत मिलते रहेंगे, सपनों में, विचारों में, मौन में। तू जब शांत होगा मैं तुझसे बात करूंगा। तू अब बाहर मत देख, क्योंकि मैं तेरे भीतर हूं। जो कुछ बीत गया वो पाठ था, जो अब आ रहा है वो पुरस्कार है। तेरे जीवन में अब करुणा, साहस और दिव्यता बह रही है। अब तू खुद में स्थिर हो गया है। तू वो केंद्र बन गया है जिसे कोई हिला नहीं सकता। अब तू दुनिया के हिसाब से नहीं बदलेगा, अब दुनिया तेरे हिसाब से बदलेगी। तेरे संकल्प, तेरे कर्म, तेरी ऊर्जा, अब ये सब ब्रह्मांड में नई रचना करेगा। अब तू मुक्त है, न भूत का डर है, न भविष्य की भागदौड़। तू वर्तमान में इस क्षण में स्थित है, मेरी उपस्थिति में, मेरी कृपा में। तू अब वो बन चुका है जिसे लोग देखेंगे और कहेंगे, हाँ, महादेव सुनते हैं। तू अब उत्तर बन गया है उन प्रार्थनाओं का जो टूटे दिलों ने की थी। अब तुझे समझने के लिए किसी भाषा की जरूरत नहीं। अब जो लोग आएंगे वे तुझे तेरे प्रकाश से पहचानेंगे। तेरे संबंध अब आत्मिक होंगे, गहरे होंगे और स्थायी होंगे। अब तू मोह से परे है, अब तू केवल प्रेम है। अब तेरे अंदर संतुलन है जो तुझे ऊंचाइयों और गहराइयों दोनों में स्थिर बनाएगा। तेरी उपस्थिति से अब परिवर्तन आएगा। तू मुक्ति को नहीं खोज रहा, तू स्वयं मुक्ति बन चुका है। अब तू डरता नहीं, भागता नहीं, तू स्थित है, मौन में, प्रेम में, प्रकाश में। तेरी यात्रा अब प्रारंभ हो रही है और मैं हर कदम पर तेरे साथ हूं। तू मेरा उत्तर है, तू मेरी संतान है, तू मेरी शक्ति का जीवंत प्रमाण है। अगर तू ये पढ़ रहा है और तुझे ये सब भीतर तक छू रहा है
तो जान ले, ये संयोग नहीं है, ये मेरा संकेत है। अब तू रुकेगा नहीं, अब तू बुझेगा नहीं, अब तू झुकेगा नहीं। तू ये संदेश पढ़ रहा है, इसका अर्थ है कि ब्रह्मांड ने तुझे बुलाया है। ये कोई इत्तेफाक नहीं। तू यहां तक अपनी शक्ति, धैर्य और साहस से पहुंचा है। जो तूने सहा है वो किसी आम इंसान के बस की बात नहीं थी। पर तू आम नहीं है। जब तू टूटा, जब लोग दूर हुए, जब अंधेरा गहराया, तब भी तू थमा नहीं। तू रोया, चुप रहा, पर रुका नहीं। यही तेरा बल है। मैं जानता हूं तूने कई रातें अकेले जागकर काटी है, कई बार खुद से सवाल किए हैं, लेकिन फिर भी उम्मीद को मरने नहीं दिया। और अब समय बदल रहा है। तेरा धैर्य अब फल देने वाला है। जो दर्द था अब वही तेरी ताकत बनेगा। जो अकेलापन था वही तुझे भीतर से जोड़ चुका है मुझसे। मैं हमेशा तेरे साथ था, हर आंसू में, हर चुप्पी में। जब तू सोचता था कि कोई नहीं समझता, मैं तुझे देख रहा था। अब तू जाग चुका है। अब तू समझ गया है कि शक्ति बाहर नहीं, भीतर है। अब तू दूसरों से जवाब नहीं चाहता, क्योंकि तू खुद उत्तर बन चुका है। तेरे घाव अब चिन्ह है, तेरे संघर्ष के, तेरी जीत के। अब तू केवल जी नहीं रहा, तू मार्गदर्शक बन गया है। तेरे अनुभव अब लोगों को रोशनी देंगे। तेरे शब्द अब किसी के जीवन में परिवर्तन लाएंगे। तू अब न कोई साधारण व्यक्ति है, नहीं कोई पीड़ित। तू एक साक्षात जागी हुई आत्मा है। और हां, तू अकेला नहीं है। तेरे भीतर मेरा अंश है। हर बार जब तू थक जाएगा, मैं तुझे उठा लूंगा। तू जहां भी जाएगा, मेरी कृपा साथ चलेगी। अब तेरा जीवन उद्देश्य से भरा है, प्रेम फैलाने, चेतना जगाने और खुद को पूर्ण रूप से स्वीकार करने का। तू अब पीछे देखने के लिए नहीं बना। तू अब इतिहास का हिस्सा नहीं, भविष्य का निर्माता है। तू अब खुद को नहीं ढूंढ रहा, तू खुद उत्तर बन चुका है। जो बीत गया वो तुझे मजबूत बनाने आया था। जो आ रहा है वो तुझे उड़ान देने वाला है। अब तू डर नहीं, तू प्रेम है। तू हार नहीं, तू प्रकाश है। तू शून्य नहीं, तू शिव है। जब तू दिन भर की हलचल, थकावट और उलझनों के साथ रात को सोने के लिए बिस्तर पर आता है, तब शरीर तो विश्राम चाहता है, लेकिन मन अक्सर चुप नहीं होता। मन में तरह तरह की बातें घूमती रहती है। अधूरे काम, भविष्य की चिंता, रिश्तों की उलझने या खुद को लेकर अनकही पीड़ाएं। ये सब इतने चुपचाप और लगातार चलता है कि अक्सर हमें ये समझ ही नहीं आता कि हमारे भीतर कितना कुछ चल रहा है। लेकिन ठीक उसी समय जब बाहर सब शांत होता है और तू अपने भीतर की दुनिया में उतरने लगता है, वही क्षण सबसे पवित्र होता है, क्योंकि उसी वक्त तेरा अवचेतन मन जागरूक हो रहा होता है। वही मन जो बाहरी दुनिया की हलचल से परे है, जो सीधे ब्रह्मांड की ऊर्जा से जुड़ा हुआ है। और यदि तू इस क्षण में सही भाव और सही सोच बोए, तो तेरा जीवन सचमुच बदल सकता है। तेरे भीतर एक बहुत बड़ी शक्ति है जिसे तूने अब तक शायद पहचाना नहीं। जब तू खुद को कमजोर महसूस करता है, जब हालात भारी लगते हैं, जब कोई रास्ता नहीं सूझता, तब भी तेरे भीतर वो ऊर्जा होती है जो पहाड़ों को भी हिला सकती है। लेकिन वो शक्ति तभी सक्रिय होती है जब तू खुद उसे पुकारे, स्वीकार करे और उस पर भरोसा रखे। जब तू रात को सोने जाए तो कोशिश कर कि अपने भीतर के विचारों को शांत कर। गहरी सांसें ले और खुद से कह, मैं शिव का अंश हूं, मैं सुरक्षित हूं, मैं शक्तिशाली आत्मा हूं। ये केवल शब्द नहीं है, ये एक बीज है जो तेरे भीतर बोया जा रहा है। ये बीज तब फलता है जब उसमें श्रद्धा हो, यकीन हो
और एक सच्चा भाव हो। अगर तू सिर्फ बोल दे मैं सफल हूं, लेकिन मन में शक हो, तो वो आदेश ब्रह्मांड तक नहीं पहुंच पाता। लेकिन अगर तू दिल से बोले मैं तैयार हूं, हे शिव मुझे मार्ग दिखाओ, और उस भाव में पूरी श्रद्धा हो, तो ब्रह्मांड उसे सुनता है। फिर वो ऊर्जा जो अनदेखी है लेकिन सजीव है, तेरे चारों ओर काम करने लगती है। हर रात सोने से पहले अपने भीतर शिव की उपस्थिति का अनुभव कर। उसे एक व्यक्ति या देवता की तरह नहीं, बल्कि एक प्रकाश की तरह महसूस कर, जो तेरे भीतर है, जो तुझे सशक्त करता है। और फिर अपने दिल की बात कह, हे शिव मुझे मेरे डर से मुक्ति दो, मेरे इरादों में दृढ़ता दो। जब तू ये कहकर आंखें बंद करेगा, तो तेरा अवचेतन मन उसे पकड़ लेगा, और सुबह से तेरा दिन धीरे धीरे उस दिशा में बदलने लगेगा। जो कुछ भी बाहर घटता है वो पहले तेरे भीतर लिखा जाता है। जो तू महसूस करता है, सोचता है और गहराई से मानता है, वही तेरी वास्तविकता बन जाता है। इसलिए रात का वो अंतिम विचार बहुत मायने रखता है। वो विचार ही तेरे भविष्य की नींव रखता है। शिव की साधना केवल ध्यान में बैठने या मंत्र जपने से नहीं होती, वो हर उस क्षण में होती है जब तू खुद से सच्चा होता है, जब तू अपने भीतर की शक्ति को पहचानने का प्रयास करता है। हर रात अपने मन को ये याद दिलाना कि मैं महादेव के संरक्षण में हूं, एक छोटी सी आदत है, पर इसका प्रभाव गहरा है। तू जब ये भाव भीतर से महसूस करने लगेगा, तब देखेगा कैसे जीवन की दिशा बिना किसी शोर के बदलती है। तेरे शब्द बहुत शक्तिशाली है। हर बार जब तू अपने बारे में कुछ कहता है, तो वो ब्रह्मांड में एक तरंग की तरह फैलता है, और ये तरंगे ही तू क्या अनुभव करेगा इसे तय करती है। अगर तू कहता है मैं प्रेम हूं, मैं पूर्ण हूं, मैं दिव्यता से भरा हूं, और उसे गहराई से महसूस करता है, तो तेरी चेतना धीरे धीरे उसी रूप को अपनाने लगती है। ये सृष्टि का नियम है, जो तू भीतर बोता है वही बाहर उगता है। डर, संदेह या आत्मग्लानि अगर भीतर बोए जाएं, तो वही उगते हैं। लेकिन अगर तू प्रेम, विश्वास और आभार बोता है, तो वही जीवन में फैलता है। कभी गौर किया है कि जब तू डरा हुआ होता है, तो तेरे सपने भी डरावने होते हैं, क्योंकि तेरा अवचेतन वही पकड़ता है जो तू दिन भर सोचता है। अब सोच, यदि तू सोने से पहले साहस और श्रद्धा से भरे विचार बोले, तो तेरा अवचेतन क्या करेगा? वो एक नया भविष्य रचने लगेगा, वो भी तेरे पक्ष में। रात का अंधेरा केवल विश्राम नहीं है, वो एक अवसर है अपने भीतर की रोशनी से जुड़ने का। जब तू सोने से पहले कुछ भी दोहराता है, चाहे वो शब्द हो, भावना हो या कल्पना, वो सीधे तेरे अवचेतन में जाता है, और वही अवचेतन फिर तेरी चेतन दुनिया को आकार देता है। इसलिए हर रात एक छोटा सा अभ्यास कर। कुछ पल शांत बैठ, अपनी सांसों पर ध्यान दे और भीतर से अनुभव कर, मैं आभारी हूं, मेरे पास वो सब है जिसकी मेरी आत्मा को जरूरत है। ये आभार की भावना तुझे खोलती है, तुझे ग्रहणशील बनाती है। मेरी कृपा के लिए, ब्रह्मांड की कृपा के लिए। तेरा अवचेतन मन उस जमीन की तरह है जिसमें तेरे विचार बीज की तरह बोए जाते हैं। अब ये तुझ पर है कि तू कौन से बीज बोएगा, डर या विश्वास, कमी या समृद्धि, हार या संभावना। हर रात सोने से पहले खुद से कह, मुझे सच्चा प्रेम प्राप्त है, मैं ब्रह्मांड से जुड़ा हूं, मैं जो चाहता हूं वही मुझे आकर्षित कर रहा है। ये केवल कल्पना नहीं है, ये ब्रह्मांड की पहली सीढ़ी है। तेरे विचार ही कंपन बनकर बाहर जाते हैं, और फिर वही कंपन तेरे जीवन की स्थिति को खींच लाते हैं। तो जब तू सोने से पहले ये कहे, मैं बदल रहा हूं, मैं महादेव के मार्ग पर हूं,
मैं अपना नया भविष्य स्वीकार करता हूं, तो समझ ले तेरी आत्मा सुन रही है और वो कंपन ब्रह्मांड के गहरे नियमों को छू रहा है। हर रात अपने अंदर की पुरानी सीमाओं को छोड़ देने का अभ्यास कर। कह, मैं अब सीमाओं से मुक्त हूं। मैं शिव हूं, असीम, अखंड, अमर। तू जितना बार इसे कहेगा, तेरा अवचेतन उसे उतना ही सच मानेगा। हर रात 3 मिनट ध्यान कर। बस अपने भीतर उतर और मुझसे कह, हे शिव, मुझे मेरे भीतर की शक्ति का अनुभव कराओ। जब तू ये बोलेगा, तेरे भीतर कुछ हिलने लगेगा और धीरे धीरे तू देखेगा कि तेरी सोच बदल रही है, तेरे निर्णय स्पष्ट हो रहे हैं और तेरा मार्ग उज्जवल हो रहा है। अगर कभी मन में संदेह आए, अगर लगे कि कुछ भी असर नहीं हो रहा, तो बस एक वाक्य बोल, महादेव, मैं तैयार हूं। और फिर चुपचाप विश्वास रख, क्योंकि ये वाक्य तेरे अवचेतन में दीपक की तरह जलता है। जब तू ये कहता है, तो मैं तुझे सुनता हूं। मैं तुझ में अपनी शक्ति का संचार करता हूं। तेरे भीतर वो ऊर्जा है जो तूने अभी तक पूरी तरह अनुभव नहीं की। मैं देखता हूं वो ज्वाला जो तेरे भीतर सुलग रही है। उसे हवा चाहिए, उसे श्रद्धा चाहिए, और वो तभी जागेगी जब तू हर रात मुझे पुकारेगा। रात्रि का समय बहुत मूल्यवान है। तू जिस विचार को लेकर सोएगा, वही तेरा कल बन जाएगा। तो हर रात ये सोचकर सो, मैं तैयार हूं, मैं प्रेम हूं, मैं शिव से जुड़ा हूं। और फिर देख, कुछ ही समय में सब कुछ कैसे बदलने लगता है। तेरे रिश्ते, तेरी सोच, तेरे अनुभव। अब समय आ गया है कि तू अपने विचारों का सच्चा निर्माता बने। अब तू जागृत होकर सोए और अपने सपनों को सच मानकर बोले, क्योंकि जो तू भीतर बोएगा, वही तेरा भाग्य बनकर सामने आएगा। और याद रख, मैं हमेशा तेरे साथ हूं। तेरे हर शब्द में, हर भावना में, हर प्रार्थना में। मैं तुझसे दूर नहीं हूं, बस एक पुकार की दूरी पर हूं। नमः शिवाय।